वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पहले HTML की पहली कोडिंग लिखना सीखा था और अब हम इस लेक्चर में हेडिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात ये होती है कि हेडिंग क्या होती है। इसके लिए मैं आपको एक पेज दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, मैंने एक PDF खोल रखी है। इसमें जैसे लिखा हुआ लॉग्स, एक बड़ी बड़ी साइज के, इसी को बोलते हैं हेडिंग। और उसके बाद नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये भी हेडिंग है, लेकिन इस हेडिंग और इस हेडिंग में अलग है। आप ये सोच रहे होंगे कि कलर अलग है। हाँ, कलर भी अलग है, लेकिन इनका साइज भी अलग है। आप सोचेंगे कि साइज को बड़ा छोटा कर लेते हैं। बिल्कुल, आप साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन HTML में टैग ऑलरेडी डिफाइन है जिसमें साइज भी छोटा बड़ा होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से यानी साइज के हिसाब से भी हेडिंगें जो होती हैं HTML में 6 प्रकार की होती हैं। अब हम उन हेडिंगों को लिख कर ही जान पाएंगे। तो सबसे पहले वही रोज की तरह हम नोटपैड खोलते हैं और हम अपना टैग लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा HTML, स्टार्टिंग ऑफ HTML, फिर स्टार्टिंग ऑफ हेड, उसके बाद क्लोजिंग ऑफ हेड, क्योंकि हेड के अंदर क्या करना है वो अभी हम बाद में सीखेंगे। तो हेड की क्लोजिंग कर ली है। उसके बाद हम शुरू कर देते हैं बॉडी, और बॉडी के बाद हम थोड़ी सी जगह लेके बॉडी को क्लोज भी कर देते हैं। बॉडी क्लोज करने के बाद हम HTML को भी क्लोज कर देते हैं। तो क्लोजिंग के लिए हमने इसमें फॉरवर्ड स्लैश करना होता है, जो कि मैंने अभी भूल गया था। तो अब मैंने इसमें कर लिया। अब फिलहाल मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। आप चाहें तो बाद में भी सेव कर सकते थे। और मैं इसको फिर से डेस्कटॉप में सेव करने जा रहा हूँ। आप जहाँ चाहें वहाँ फोल्डर में सेव कर सकते हैं। और मैं इसका नाम HEADING, हेडिंग, ठीक है, तो हेडिंग नाम पे रख देता हूँ। ये नाम है, लेकिन लास्ट में .html लिखना जरूरी है, क्योंकि विदाउट एक्सटेंशन ये वेब पेज नहीं बनेगा। अब जैसे ही मैंने इसे सेव किया, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारे पास, और इसकी वेबसाइट के लिए हेडिंग। मैं इसको खोलता हूँ तो आप देख रहे हो ये एकदम ब्लैंक है, क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसे चेक कर लेते हैं, ये हमारा ही पेज है। तो मैं हेलो लिख के देखता हूँ, और हेलो लिख के जैसे मैंने फाइल को सेव किया तो और इसे रिफ्रेश किया, हेलो, हाँ यही वो पेज है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं हेडिंग टैग की। देखिए ना, हेडिंग टैग जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये 6 टाइप की होती हैं। तो पहली हेडिंग टैग होती है H1। अब इस H1 के अंदर आपको स्टार्ट करना है, और जो चाहे आप इसमें लिखिए, और लिखने के बाद लास्ट में उसको H1 को बंद भी कर दीजिए। आप कितना भी बड़ा इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैं गुरुकुल अल्मोड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, गुरुकुल अल्मोड़ा। तो आपको दिख रहा होगा कि गुरुकुल अल्मोड़ा H1 टैग के, इसमें स्टार्ट का H1 टैग के बीच में मैंने लिख दिया। इसी तरीके से अब हम H1 लिखने के बाद दूसरा टैग H2 भी लिखते हैं। 6 के 6 टैग लिख देते हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि H1 टैग सबसे बड़ा और H6 वाला सबसे छोटा होता है और दिखते कैसे हैं। तो इसी तरीके से मैं दूसरा वाला लिखता हूँ H2, और फिर से उसके बीच में लिख देता हूँ गुरुकुल अल्मोड़ा। ओके, आप कुछ भी हेडिंग बनाइए, और मैं एक जैसा दिखने के लिए एक जैसी कोडिंग लिख देता हूँ, क्लोजिंग ऑफ H2। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर लिख रहे हैं। आप चाहें तो अल्मोड़ा के ठीक बगल में भी H2 को क्लोज कर सकते हैं। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, या आप बार बार इसे लिख भी सकते हैं। तो मैंने इसे कॉपी किया, उसके बाद राइट क्लिक करके इसमें पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको 2 को मैं 3 कर देता हूँ। ओके, ये भी 3 हो गया। इसी तरीके से मैं फिर से इंटर कंट्रोल V करता हूँ, यानी पेस्ट करता हूँ, और इसे हेडिंग 4 कर देता हूँ, और इसके लिए भी हेडिंग 4 कर देता हूँ। उसके बाद फिर से नई लाइन में इंटर आते हैं। चाहे तो आप पेज को कंट्रोल V ना करके एडिट में जाके भी पेस्ट कर सकते हैं, और इसका नाम अब हमने रख दिया H5, और क्लोजिंग ऑफ H5। इसी तरीके से एक और हेडिंग है, तो मैं फिर से एडिट में जाके पेस्ट कर लेता हूँ। आप बार बार एक बार कॉपी करने के बाद कर सकते हैं, इससे आपको तेज़ी से करने में मदद मिलेगी। ओके, तो इसी तरीके से 6। अब इसको रिफ्रेश करने से मैंने कहा है कि उसमें कुछ नहीं आएगा। आपको इस फाइल को पहले सेव करना होगा। सेव करते ही जैसे ही आप रिफ्रेश करते हो, तो आप देखते हो कि यहाँ पर H1, H2, H3, H4, H5 6 प्रकार की ऐसी 6 हेडिंगें हो गई हैं, जिसमें H1 सबसे बड़ी दिखती है, यानी बोल्ड। उसके बाद ये लाइट होती जाती है, यानी इसका साइज छोटा होता है, और गुरुकुल अल्मोड़ा वाली हेडिंग सबसे छोटी होती है। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं कि आपको H1 कैसी है, H2 कैसा है, और जहाँ पर आपकी जैसी इच्छा हो कि कौन सी हेडिंग कहाँ सुटेबल करेगा, आप डिज़ाइन के मोड पे या आपकी साइज के मोड पर उन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में पैराग्राफ टैग के साथ।